एक प्राचीन मंदिर और माता पार्वती की गोद में बैठे गजमुख गणेश इनके रूप के पीछे छुपी है एक रहस्यमयी कथा। भक्त गण ब्राह्मण से कहता, हे ब्राह्मण देव, एक प्रश्न है। गणेश जी माता पार्वती के इतने प्रिय क्यों हैं? और इनका मुख हाथी का क्यों? तुम जो पूछते हो उसका उत्तर युगों पुराना है। और ध्यान से सुनो, यह कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण और ब्रह्मांड पुराण सब में वर्णित है। यह कथा शुरू होती है कैलाश से, जहाँ स्वयं महादेव गहन तप में लीन थे। और उसी समय एक गुफा में अकेली बैठी थी माता पार्वती। माता के मन में एक ही चिंता थी, काश मेरा कोई अपना अंगरक्षक होता जो मेरी अनुमति के बिना कोई भी भीतर न आने दे। यहीं से जन्म लेती है एक अद्भुत लीला जिसकी परिणति कोई नहीं जानता। पार्वती ने स्नान से पहले अपने शरीर पर लगाए गए उपटन, हल्दी, चंदन, अंगमल को उतारा। उस लेप मल की लोई से उन्होंने एक सुडौल बालक की मूर्ति बनाई। अपने तप और शक्ति से उसमें प्राण फूंक दिए। बालक तुरंत जीवित हो उठा, नमस्कार कर खड़ा हुआ। प्राणों वाला बालक बन गई। बस आज से तुम मेरे गणों के नायक हो, तुम्हारा नाम होगा गणनायक। जब तक मैं न कहूँ किसी को भी इस गुफा में प्रवेश न करने देना। मैं स्नान करूंगी, जैसा आदेश माताश्री। एक बालक, एक वचन, और आने वाला था ऐसा क्षण जो पूरे सृष्टि चक्र को बदल देगा। दूर हिमालय पथ पर भगवान शिव तपस्या से लौटते, जटाएं लहराती, साथ में नंदी, भृंगी, भैरव और असंख्य गण। एक ही इच्छा थी, अपनी अर्धांगिनी के दर्शन। शिव गुफा के पास आते हैं। सामने गणनायक दृढ़ नजरों से शिव को देखता है। कौन हो बालक? मार्ग से हट जाओ, मुझे पार्वती से मिलना है। मैं देवी पार्वती का पुत्र गणनायक। माता के आदेश से बिना उनकी अनुमति कोई भीतर नहीं जा सकता। मैं वही महादेव हूँ, तुम्हारी माता का स्वामी, तुम्हारा पिता। फिर भी मार्ग रोकोगे? माता का वचन मेरे लिए सब कुछ है। महादेव के गणों ने सोचा, एक बालक उनका क्या बिगाड़ लेगा, पर वे भूल रहे थे वह स्वयं शक्तिअंश था। गणनायक दंड घुमाकर युद्ध करता है। एक एक कर सभी गण पीछे धकेल दिए जाते हैं, गिरते हैं। आश्चर्यचकित हुए स्वयं महादेव। और कहानी ने ले लिया एक भयानक मोड़। जब शांत शिव रौद्र बन जाए तो स्वयं समय भी ठिठक जाता। एक क्षण जिसने एक मासूम बालक का भाग्य चीर कर रख दिया। त्रिशूल चला और बालक का मस्तक धड़ से अलग हो गया। बाहर से एक तीखी आवाज, वह प्राणघातक क्षण माता पार्वती ने भी महसूस किया। भीगे वस्त्रों में, गहने आधे पहने, पार्वती दौड़ती हुई बाहर आती हैं। सामने पुत्र का निर्जीव धड़ सिर गायब। पार्वती की हृदय विदारक चीख, मेरा बेटा। उस विलाप से जन्म लेती हैं 10 महाविद्याएं और 64 योगिनियां। माता के कोप से पूरा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। देवगण तक भयभीत हो गए। इंद्र, ब्रह्मा आदि देव कांपते हुए शिव के चरणों में आ गिरते हैं। महादेव, अब केवल आप ही देवी के क्रोध को शांत कर सकते हैं। विष्णु, ब्रह्मा, नंदी और अन्य देवताओं को चारों दिशाओं में भेजते हैं। जाओ, जिस माता ने अपने पुत्र से मुंह मोड़ लिया हो उस बालक का मस्तक लेकर आओ। उसमें फिसल रहा था और हर क्षण देवी का क्रोध भयानक होता जा रहा था। तभी दक्षिण में नंदी ने देखा एक हथिनी जो अपने पुत्र से विमुख होकर लेटी थी। धर्म की अनिवार्यता के आगे करुणा ने मौन ओढ़ लिया। वह गजमस्तक अब एक नई सृष्टि का कारण बनने वाला था। महादेव ने योग बल से गजमस्तक और बालक के धड़ को एक कर दिया, और जो क्षण पहले मृत्यु था वही अब पुनर्जन्म का उत्सव बन गया। पार्वती के अंदर की 10 महाविद्याएं और 64 योगिनियां प्रकाश बनकर वापस उनके शरीर में समा जाती हैं। पार्वती आशीर्वाद देती हुई, आज से तुम केवल मेरे पुत्र ही नहीं, समस्त गणों के अधिपति, विघ्नों का विनाशक, प्रथम पूज्य गणेश हो। इसीलिए भक्तों, गणेश जी माता पार्वती के इतने प्रिय हैं। वे उनके अपने शरीर से उत्पन्न, उनके प्राणों से सिंचित पुत्र है। और उनके हाथी के मुख के पीछे छुपी यह कथा युगों से हमें याद दिलाती है कि जब माँ की करुणा और शक्ति एक हो जाए तो साधारण बालक भी देवताओं के सिरमौर श्री गणेश बन जाते हैं।